हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दीपावली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। और आप बताओ आपकी दीपावली कैसी रही। ये पूरा दीपावली का ब्लॉग है कि मैंने आज के दिन में क्या क्या किया, मैंने क्या बनाया, मैं कहाँ गई, मैंने क्या खाया। और मैंने एक स्पेशल डिश बनाई थी, मैंने वो भी इस ब्लॉग में रखा है। और मैंने अपनी रंगोली का ब्लॉग भी बनाया हुआ है, तो मैं उसे इसमें इंक्लूड कर दूँगी। आप इस ब्लॉग को पूरा देखना, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ना मुझे ज़रूर बताना कि आपको अगर ऐसे ही ब्लॉग्स देखना पसंद है तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। और अपने फीडबैक इस ब्लॉग पर ज़रूर देना, क्योंकि मैं पहली बार ब्लॉग कर रही हूँ। ठीक है, बाय। चलो देखते हैं आगे मैंने क्या किया। बाय बाय। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है छोटी दीपावली। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और आज मैंने सोचा है कि अपना दिन आप लोगों के साथ स्पेंड करूंगी, क्योंकि मैं घर भी नहीं गई हूँ इस साल दिवाली में। तो चलो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने आज और कल क्या क्या किया। मैं पूरा दिन ब्लॉग करूंगी। और मुझे आज शाम में बाहर भी जाना है। मुझे कल जो ड्रेस पहननी है उस ड्रेस को थोड़ा फिक्स करना है, थोड़ी कल के लिए ग्रॉसरीज स्टॉक करनी है। और मेरा रूम भी अभी बहुत मेस्टअप हो रखा है, मैं आपको दिखा भी। मुझे पूरा फिक्स करना है बहुत, अभी थोड़ी लाइट्स और सब कुछ सेट। और चलो, आज थी छोटी दीपावली। मैं जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे बाहर जाकर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स और फ्लावर्स लेने थे। मैंने नाश्ते में खाया था ये उत्तपम और शाही टुकड़ा। मैंने ना इसे खुद बनाया था। इसके बाद मैं गई कौशाम्बी मेट्रो, वहाँ से मैं गई थी गाज़ीपुर फ्लावर मार्केट। ये एक आनंद विहार के पास फ्लावर मंडी है, आप भी जा सकते हो। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल थे, मैं तो बिल्कुल खुश हो गई थी। मैंने कई सारी वैरायटी के फ्लावर्स लिए और इन्हीं फूलों से मैंने अपना घर और बालकनी सजाया था। और वहाँ पे ना वो डेकोरेटिव प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं पाम्स के, ये सब भी मिल रहे थे और सब बहुत ज़्यादा सुंदर थे। इसके बाद मैंने अपना फेवरेट बेबी बर्ड भी लिया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद मैं घर वापस आई। मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वीडियो शूट किए। ये सारी वीडियोस पहले से ही मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, आप शॉर्ट्स जाकर देख सकते हो। उसके बाद मैंने ये ताज़े फूलों से बनाई थी फ्लोरल रंगोली और ये बहुत सुंदर बनी थी। इसका भी वीडियो शॉर्ट्स है। और छोटी दीपावली के दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने पूरा टाइम निकाल कर मैच लगा कर देख लिया और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैंने लैपटॉप भी नहीं खोला। फिर मेरी एक कलीग आ गई थी, हम दोनों ने साथ में मिलकर चाय पिया, थोड़ा पिज़्ज़ा खाया, ऑफिस गॉसिप की और मैच एंजॉय किया। और कैसे हम हारते हारते जीते हैं, मज़ा सा आ गया था। उसके बाद ना ये कुछ पास्ता पिज़्ज़ा लॉन्च हुआ था दिवाली स्पेशल। मैं रिकमेंड करूँगी, कभी मत ऑर्डर करना, ये इतना ख़राब था ना, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद रात में मैंने बनाया था ये नान, मटर पनीर, राइस और थोड़ा सा सैलड। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैंने खुद बनाया था बट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो रात में मैंने यही खाया था। उसके बाद थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो डेयरी मिल्क सेवियर। डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। आज है दीपावली। मैं सुबह सुबह उठ गई थी, नहा लिया था मैंने। और इसके बाद ना मैं नहा के आने के बाद घर के बारे में सोच रही थी कि अगर मैं अभी घर होती तो क्या हो रहा होता। मैं आराम से बैठी होती, मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बना रही होती और मैं खा रही होती। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और ओवर थिंक किया। ओवर थिंकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, ये ना मेरी हॉबी है। उसके बाद मेरा साथ देने के लिए आ गया ये कीड़ा। और इसके बाद मैंने देखा कि लोग अपनी बालकनी को सजाना शुरू कर दिए हैं, तो मैं हो गई रैंप अप। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपना यूट्यूब ब्लॉग शूट करते हैं पहला। तो मैंने बनाया था ये मटर मशरूम। यही है वो डिश जो मैंने बोला था कि मैंने इस व्लॉग में इंक्लूड किया है। मटर मशरूम इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें मशरूम को काटना है। वाह, मैंने कितनी नई बात बता दी। उसके बाद हमें प्याज को भी काटना पड़ेगा, ऑब्वियस है क्योंकि छिलके के साथ तो खाएंगे नहीं। उसके बाद मैंने रोते धोते कैसे कैसे करके इस प्याज को काटा। और हर टेस्टी डिश में जाती है लहसुन, जिसको छीलना सबसे ज़्यादा टफ टास्क है। फिर यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं था, मैंने खुद ही किया। और उसके बाद पूरे टाइम मुझे अपने भाई की याद आ रही थी, क्योंकि जब मैं घर पे मटर मशरूम बनाती थी तो ये काम मैं लहसुन छिलवाने वाला उसी से करवाती थी। उसके बाद कैसे कैसे मैंने बना लिया। फिर आपको क्या करना है ना, प्याज को ले लो, टमाटर को ले लो और मिर्ची को आपको ऐसे तेल में थोड़ा सौटे कर लेना है, बस थोड़ा रेड हो जाए। इस स्टेज पे आपको गैस बंद कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर मुझे याद आई घर के मिक्सर की, क्योंकि मुझे हैंड चॉपर से ये मिक्सर वाला काम करना था। मैंने कैसे कैसे कर लिया। उसके बाद ये जो वाइट पीसेस दिख रहे हैं ना, ये बादाम के हैं, इनका भी कुछ नहीं हुआ था उस चॉपर में, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे काम चला लिया। फिर थोड़ा मसाले ऐड कर दो, नमक ऐड कर दो, हल्दी ऐड कर दो। उसके बाद फिर सारे मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने डाला उसमें हरी मटर, उसके बाद मशरूम। मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करती हूँ, तो बन गई थी मेरी सब्ज़ी। ये फाइनल स्टेज नहीं है, मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद मैं खाना नहीं खाई, मैं सबसे पहले गई रंगोली बनाने, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और मुझे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराने थे और वीडियोज़ भी शूट करने थे। तो मैंने बस डाली अपनी ईयरिंग्स, फ़िल्टर लगाकर इंस्टाग्राम का। मैं बैठ गई अपना वीडियो बनाने। ये वीडियो भी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर है इस रंगोली की, आप जा कर के देख सकते हो। मैंने इसे इतने मेहनत से बनाया था
जाना। और जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखोगे तो वो मुश्किल से 30 सेकंड की वीडियो है, 30 सेकंड्स, इतना फास्ट फॉरवर्ड है। उसके बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, मैं खाना खाने बैठ गई। ये थी पूरी और ये रहा फाइनल स्टेज, बहुत टेस्टी था मटर मशरूम मेरा। उसके बाद मैंने उसके साथ थोड़े लिए राइस, और ये देखो मेरा क्या हालत हो गया उस प्याज और लहसुन की वजह से, मैं रो रो के पागल हो रही थी। इसके बाद ये रहा टेस्टिंग टाइम। और आप कहोगे मैं घड़ी पहन के खाना क्यों खा रही हूँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाया। उसके बाद मैं बैठ गई रंगोली बनाने, फिर मुझे लग गई इतनी ज़्यादा भूख, ये घड़ी ना मेरे से उतर ही नहीं रही थी। मैंने सोचा हटाओ, चलो खाना खाते हैं। फिर मैं होने लगी शाम के लिए रियल वाला रेडी, बिना इंस्टाग्राम फ़िल्टर के। तो मैंने लगाया था थोड़ा सा प्राइमर, उसके बाद पाउडर से सेट किया और ब्राउज सेट किए। और मैं ये सोच रही थी कि मैं एक ही दिन में ये इंस्टाग्राम ब्यूटी क्वीन और तरला दलाल सब एक ही दिन क्यों बन रही हूँ। बट पता नहीं मैं अगला व्लॉग कब शूट करूँगी, बट मैंने जो जो हो सका है ना सब कर लिया है। फिर ये सेटिंग स्प्रे से सब कुछ सेट किया, और यहाँ पे मैंने पहने ईयररिंग्स, और ओ माय गॉड मैं कितनी सुंदर लग रही थी। इसके बाद हो गई बिल्कुल शाम, पटाखों की आवाज़ आने लगी, सब अपने घर में पूजा करने लगे। और यहाँ हुआ रियलिटी चेक, मुझे घर की जो याद आना शुरू हुई मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और शुरू किए दिए और कैंडल्स जलाने अपनी बालकनी में। मैं ना पहले इतनी होम सिक नहीं थी, लेकिन जब से ये कोविड आया है मैं बहुत ज़्यादा होम सिक हो गई हूँ, क्योंकि मैं 2 साल तक लगातार घर पे रही हूँ। मम्मी पापा की इतनी आदत हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं घर पे रहने की वजह से इतनी इमोशनल हो गई हूँ, इतनी इमोशनल हो गई हूँ कि बस मेरे को मेरे मम्मी पापा से दूर करो। उसके बाद देखो मैं कैसे गंगा जमुना बहाती हूँ अपनी आँखों से। फिर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की, अपनी बालकनी में दिए लगाए। तब तक ना मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए थे, 2-3 फ्रेंड्स मेरे मतलब ऑफिस कलीग्स आ गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी मस्ती की, हमने थोड़े पटाखे जलाए, थोड़े थोड़े जलाए, मैंने बस एक ही छुरछुरी जलाई थी शुभ करने के लिए। इसके बाद सारे बालकनी को मैंने सजाया, यहाँ पर मैं दिया जला रही हूँ। और ये देख रहे हो, यही थी मेरी फाइनल रंगोली। इसमें पता नहीं क्यों सब कुछ येलो येलो आ रहा है, और शाम को मेरी बालकनी ना कुछ ऐसी दिख रही थी। मैंने इस व्यू को बहुत एंजॉय किया। शांति से मैं लाइट बंद करके फिर ओवरथिंक करने लगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, सोचना मेरी हॉबी है। ये था मेरा फाइनल लुक, और जो मैंने एक फुलझड़ी जलाई थी उसी का ये क्लिप है। मैंने अपने आप को चीयर अप करने के लिए काम किया था। फिर हमारे घर में एक रिचुअल होता है, हम दीपावली के दिन काजल बनाते हैं, और उस काजल को लगाए बिना रात को नहीं सोते हैं, और साथ में कुछ लिख कर सोते हैं। बोलते हैं दीपावली के दिन जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, तो कुछ भी मैनिफेस्ट करने से उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर रात को मैंने अपना डे एंड किया था इस गुजिये के साथ, जो कि बहुत मीठा और बहुत ही यम्मी था। आप बताना आपकी दीपावली कैसी रही। मेरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बुरी रही, लाइफ टाइम कुछ एक्सपीरियंस हुआ, और बहुत मिक्सअप फीलिंग थी। फिर रात को मैं फिर से सैड हो गई थी, फिर क्या कर सकते हैं, फिर मैंने मेकअप उतार दिया। That's it for this video. Hope you liked it. If you like this video, please comment down your favorite part. Subscribe to my channel. Like this video. मिलते हैं अगले vlog में. Bye bye.